जय हिंद सभी दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम आपको बताएंगे इंट्रीगेशन का हमारा लास्ट यानी कि बचा हुआ पार्ट है, वो बेसिकली आज हम ख़त्म कर देंगे। और कल से हम देखेंगे डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अभी तक मैंने जहाँ तक कराया हुआ है आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पुश करके देखिए, जैसे भी देखिए दोबारा देखिए। और उनको मतलब कि जो हमने कॉन्सेप्ट कराया उसको आप एकदम दिमाग में भर लीजिए। और ऐसा तभी होगा जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका मेन टारगेट होगा प्रैक्टिस, यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का बचा हुआ पार्ट, यानी कि जो बेसिकली इसमें प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं वो हम आज बता देंगे। और नेक्स्ट कल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण आपको कराने स्टार्ट कर देंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम आपका जो आज का पार्ट है, लास्ट बचा हुआ पार्ट इंटीग्रेशन का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो देखिए। हेडिंग डालेंगे पूर्णांक फलन का हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक फलन का निश्चित समाकलन। पूर्णांक फलन का निश्चित समाकलन हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम इसमें देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको जब लिमिट कराया था यानी कि लिमिट टॉपिक एक कराया था यानी कि सीमा, तब हमने आपको बताया था कि देखिए यानी कि आप सपोज करिए, मान लीजिए 2.1 का आपको महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। महत्तम पूर्णांक इसमें आपको पूर्णांक बताना है। तो हम कैसे निकालते थे, इसका होगा 2, इसका होगा 2। जैसे मान लीजिए 2.3 है, 2.3, तो इसका होगा 2। मान लीजिए 3.5 है तो इसका होगा 3। अब सपोज -4 दिया गया है, -4 दिया गया। अब -4 क्या हुआ, इसको एक बढ़ा एक बढ़ा के लिखते हैं। अब इसमें एक बढ़ाएंगे, इसमें एक बढ़ाने का मतलब नेगेटिव में एक और बढ़ जाएगा यानी कि -5। अब सपोज करिए आपको 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो ये होगा 9। अब सपोज करिए -9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो ये होगा -10। -10 आई थिंक इतना ही होगा, मतलब कि इसमें और डॉट डॉट कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही होगा। देखिए और आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए आपने निकाला 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये 5 होगा। अगर आपने -5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिया तो ये -6 होगा, तो ये -6 होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इतना हमने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि हम जो पूर्णांक फलन होता है उसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1.2 से 3.7 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन x और ये dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा पहला इसमें काम होगा। देखिए हमारा इसमें पहला काम होगा कि हम यहाँ से जब इसमें पुट करेंगे, यहाँ से जब इसको पुट करेंगे यानी कि 1.2 आई थिंक, देखिए 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 1 होगा। अभी आपको बताया 1 होगा यानी कि 1। और जब 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3।
अब 1 से 3 तक की सारी वैल्यू लेनी है, यानी कि इसमें 2 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा। इतना क्लियर। इतना करने के बाद पहले आपका काम क्या रहेगा कि सीधी लिमिट पुट करेंगे इसमें, और आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से अपनी वैल्यू निकालेंगे। अब सपोज करिए वैल्यू आती है आपकी 1 से 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यू काउंट करने पड़ती, इसीलिए हमने इसमें 2 भी काउंट किया। हालांकि इसमें 2 नहीं आ रहा है, लेकिन हमने 2 काउंट किया। इतना क्लियर। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1.2 से 1, ये जाएगा आपका 1.2 से 1। देखिए यहाँ 1 नहीं, ये 2 जाएगा, 1 नहीं, ये 2 जाएगा। और यहाँ पे 1 लिख रहा है, तो आप कर लीजिए 1 और dx प्लस, अब ये 2 से जाएगा 3, और यहाँ पे 2 है तो आप लिख लेंगे 2 dx प्लस, अब ये 3 है, तो 3 से जाएगा मैक्सिमम आपकी कितनी है 3.7, और ये 3 dx। इतना क्लियर। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, यानी कि आप 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। वैसे आप यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x। अब x तो आ गया, अब इसमें लिमिट पुट करने की बारी आई 1.2, अब प्लस, अब 2 का करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा x की जगह जब हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए हमने x लिख दिया, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2, लिमिट हो गई। अब ये 3 का करेगा तो 3x होगा, 3 कॉमन ले लिया और x अंदर कर लिया। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे 3.7 और ये 3, अब इसको कर लीजिए, यानी कि जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1.2 प्लस, और ये 3 में से, और ये 3 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना तो आपको क्लियर होगा, हमने आपको इतना करा दिया है। देखिए इसमें 3 कॉमन लिया है, और 3.7 माइनस के 3। अब यहाँ से जब करेंगे, आपका यहाँ से जब आएगा तो 0.8 आ जाएगा, प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि, और ये प्लस 1 एकन, यानी 1 दूनी 2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से जब करेंगे तो आपका 0.3 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 3.7, और ये 3 जाएगा तो यानी कि 0.7 बचेगा। 0.7 इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा 7×21, यानी 0.21। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 2, और ये 0.21, यानी 1 5 2 10 की 0 वहाँ से लेके 3, यानी 3.01 आपका आंसर आ जाएगा, 3.01। एक सेकेंड की, थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 है, और 3, और जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, यानी कि इंटू 0.7, तो हम गुणा करेंगे 7×21, और 1 पॉइंट बाद, यानी कि 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक बाद लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.1। अब हम जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे तो 0.8, और ये 2.0, और 2.1, यानी कि 9, और ये 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 4.9। नोट कर लिया इस क्वेश्चन को, एक बार हम फिर से बताएंगे आपको। देखिए हमने इसमें क्या किया, पहले हमने लिमिट पुट करी। लिमिट पुट करने से आपको 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब 3.7 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि 1 से
और 3 के बीच सारी वैल्यू काउंट करनी है, और ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 वैल्यू आएंगे। अब 3 वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, आपकी जो लिमिट है 1.2 से 2 पर जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा 2 ही है, 1 से 2 यानी 1.2 से ज़्यादा 2 ही है, तो 1.2 से लिमिट 2 से जाएगी। अब ये 1 है तो हम 1 dx यानी कि 1 dx लिखेंगे। अब ये देखिए 2 से 3 तक जाएगी लिमिट, 2 से 3 तक जाएगी। 2 से 3 तक कैसे जाएगी, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 3 तक जाएगी, तो इसको लिखेंगे 2x, इसको लिखेंगे 3dx। ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने आपको पूरा बता रखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका माइनस के 1.3 माइनस के, या फिर आप इसको 1.3 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 2.3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका देखिए क्या होगा। लिमिट आप सीधी इसमें पुट करेंगे, जब इसमें पुट करेंगे यानी कि 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ये आएगा 1। अब जब इसको पुट करेंगे तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ये आएगा 2। यानी कि आपकी 1 से 2 की वैल्यू लेनी है, 1 से 2 तक की वैल्यू लेनी है। अब देखिए इंटीग्रेशन 1.3 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक, 1.3 से 2 ही तक जाएगा। और ये 1 है ना, तो आप 1 dx लिख लीजिए, और ये प्लस और इंटीग्रेशन। अब 2 से मैक्सिमम लिमिट कितनी दी है 2.3, और ये 2 dx। अब 1 को लिखेंगे x, क्योंकि कांस्टेंट का x ही होता है, कांस्टेंट का x, और 2 और ये 1.3 प्लस। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x, और ये लिमिट जाएगी 2.3 और ये 2। जब इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 माइनस 1.3 प्लस 2 2.3 माइनस के 2। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2 से जब 1.7 यानी 1.3 जाएगा तो 0.7 बचेगा प्लस। देखिए 2 इंटू यहाँ पे बचेगा 0.3, यानी 2 3 6। अब ये 6 बचेगा तो 0.7 प्लस, और ये 3 दूनी 6.7, यानी कि आपका आ जाएगा 1.3। इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हमें कोई प्रॉपर्टीज भी बनती हैं, यानी कि वो हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे किंग प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किंग प्रॉपर्टी, हेडिंग डाल लीजिए किंग प्रॉपर्टी। देखिए इसमें आपको मिलेगा ए टू बी और ये फंक्शन dx, तो आप इसको लिखेंगे ए टू बी
ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। इसको नोट करिए, ये फंक्शन रहेगा, ये इतना फंक्शन रहेगा, यानी कि फंक्शन में दोनों को जोड़ देंगे, इसको एक्स को घटा देंगे। इतना क्लियर, इसको नोट करिए। देखिए अब इसको, ये तो बेसिक है। अब एक नंबर देखेंगे, एक नंबर डाल के देखेंगे, इसमें लिखेंगे 0 से ए तक, ये जाएगी 0 से ए तक, और ये हो जाएगा फंक्शन dx बराबर हो जाएगा 0 से ए तक, ये हो जाएगा 0 से ए तक, और फंक्शन से x को यानी कि घटा देंगे, x को घटा देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन बटे फंक्शन, और ये प्लस फंक्शन से ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर ऐसा आपको दिया गया, अगर ऐसा आपको दिया गया तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। ये तीन प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, यानी कि ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको दिया जाएगा, ऊपर जो फंक्शन होगा वही सेम यहाँ पे फंक्शन होगा, लेकिन एक बात होगी, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि ए दोनों को जोड़ दिया जाएगा और एक्स घटा दिया जाएगा। अगर आपको इस तरीके मिल जाए तो डायरेक्ट लिखेंगे बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। अब क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे -1 से 4, और ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये dx। ये क्वेश्चन है, करिए इसको। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको मिल जाए ए टू बी और एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। अब देखिए फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन फंक्शन, अब इसमें क्या गया ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपको 3 मिलेगा, 3 माइनस एक्स, यानी एक्स घटा दिया गया, सेम मिल रहा है ना आपको, सेम मिल रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू। यानी कि देखिए बी बी, अब लिखिए ये होता है ए, ये होता है बी। अब बी कितना दिया गया 4, माइनस ए कितना दिया गया माइनस के 1 बाई टू, यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू, यानी कि 5/2 आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे अभी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपका, जीरो से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन
रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स। एक क्वेश्चन ये नोट करिए इसको और सॉल्व भी करिए। एक क्वेश्चन आएगा 0 से पाई बाई टू 10x अपॉन 10x प्लस कोट एक्स और डी एक्स। देखिए हमने आपको बताया था कि ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन और इसी का यानी कि अगर मिल जाए ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन और इन दोनों को जोड़ के और x घटा दिया जाए, यानी कि इन दोनों जोड़ेंगे पाई बाई टू। अब पाई बाई टू, अब जब इसमें से यानी कि साइन, जब इसमें से पाई बाई टू घटाएंगे यानी कि साइन 90 माइनस यानी कि साइन 90 और साइन 90 माइनस जीरो करेंगे, यानी कि देखिए साइन 90 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स। अब कोस एक्स हो जाएगा यानी कि आपको सेम दिख रहा है कि ए टू बी और फंक्शन अपॉन फंक्शन प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। हमने डायरेक्ट बताया था बी माइनस ए बाई टू। अब बी माइनस ए बाई टू, अब बी माइनस ए बाई टू, अब बी कितना दिया गया है, बी कितना दिया गया है, ये होता है ए, ये होता है बी। अब बी कितना दिया गया है पाई बाई टू माइनस ए यानी कि 0 बटे 2। अब ये पाई बाई टू बाई टू, अब ये ऊपर जाएगा यानी कि हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा पाई बाई 4। अब इसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से करिए, सेम दिख रहा है आपको, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम दिख रहा है बी माइनस ए बाई टू, यानी कि बी कितना दिया गया है, ये होता है ए, ये होता है बी। बी कितना दिया गया है पाई बाई टू माइनस ए 0 है और बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आप सूत्र यानी फॉर्मूला मान लीजिए या आप ट्रिक मान लीजिए, आप कुछ मान लीजिए, आप हेडिंग डाल लेंगे फॉर्मूला, हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम देखेंगे। देखिए आपको एक दिया जाएगा, देखिए आपको पहला दिया जाएगा 0 से पाई बाई टू और ये लॉग साइन एक्स करके दिया जाएगा, लॉग साइन एक्स। देखिए ये दिया जाएगा लॉग साइन एक्स और डी एक्स, एक आ गया। अब दूसरा लिखेंगे 0 से पाई बाई टू और लॉग कॉस एक्स और डी एक्स। तीसरा लिखेंगे 0 से पाई बाई टू लॉग 10x और डी एक्स। चौथा लिखेंगे 0 से पाई बाई टू लॉग कोट एक्स और डी एक्स। पाँचवा लिखेंगे पाई बाई टू और 0 लॉग सेक एक्स और डी एक्स। छठवां लिखेंगे 0 से पाई बाई टू लॉग कोसेक एक्स और ये डी एक्स। ये आपको 6 फॉर्मूलाज मान लेंगे, कुछ मान लीजिए आप लिख लीजिए इनको, और इनके डायरेक्ट आंसर होते हैं, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनको पहले नोट करिए फिर हम डायरेक्ट इनके आंसर बताते हैं आपको। देखिए इसका जो होगा, इसका डायरेक्ट होता है माइनस के पाई बाई टू लॉग टू, इसका होगा माइनस के पाई बाई टू लॉग टू, यानी कि ये दो सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। इसका होता है 0, इसका यानी कि ये दोनों भी सेम होंगे। इसका होता है पाई बाई टू लॉग टू, इसका होता है पाई बाई टू लॉग टू, यानी कि ये दोनों
सेम होते हैं। ये 3 है, आप नोट कर लिए इनको। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। तो हम एक स्टेप आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर माइनस ए से ए मिल जाए, माइनस ए से ए मिल जाए, तो आपका जो फंक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा ज़ीरो, वो डायरेक्ट ज़ीरो होगा। और ये ज़ीरो कब होगा? जो आपका फंक्शन है वो ओड फंक्शन होना चाहिए। ओड फंक्शन होना चाहिए, यानी कि ओड फंक्शन का मतलब क्या है? एफ एक्स की जगह आप -1 पुट कर लीजिए और आपका मिल जाए माइनस एफ एक्स। अगर ये बराबर आ रहा है तो आपका डायरेक्ट ज़ीरो आंसर होगा, डायरेक्ट ज़ीरो आंसर होगा, डायरेक्ट ज़ीरो आंसर होगा। हम क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आपका एक क्वेश्चन आएगा माइनस के पाई से पाई और ये एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे, हमने कहा था कि ऑड फंक्शन आप चेक करेंगे ये ऑड फंक्शन है या नहीं। ऑड फंक्शन के लिए क्या करेंगे? आप एक्स की यानी कि एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, यानी कि एफ एक्स, ये एफ एक्स दिया गया है इतना, ये एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब एक्स की जगह आप -1 डाल लीजिए, -1 डाल लेंगे तो हो जाएगा -1 का 1 और ये माइनस, देखिए माइनस साइन -1, साइन -1, तो ये आपका निगेटिव देगा, ये आपका निगेटिव, ये आपका निगेटिव देगा। ये निगेटिव कैसे देगा? क्योंकि साइन निगेटिव निगेटिव होता है, कॉस और सेक दो पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा, यानी कि -1 बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ज़ीरो होगा, डायरेक्ट इसका आंसर ज़ीरो होगा। आपको सिर्फ यही चेक करना है कि फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है या नहीं, ऑड फंक्शन है या नहीं। देखिए एक तो क्वेश्चन और करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए क्वेश्चन आएगा -1 से 1 और एक्स क्यूब डी एक्स। इसको देखना है ये ऑड फंक्शन है या नहीं। ऑड फंक्शन के लिए देखिए आपको फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब, अब एक्स की जगह -1 डालेंगे। अब देखिए -1 यानी कि किसी, यानी जो फंक्शन हमारा माइनस होगा उसकी पावर क्यूब है तो आपका माइनस ही आता है, यानी कि जब ये होगा -1, यानी कि आप लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स, तो ये भी आपका ज़ीरो होगा, ये भी आपका ज़ीरो होगा। अगर आपका फंक्शन जो है जीरो, यानी फंक्शन जो है विषम, यानी कि फंक्शन जो है विषम यानी कि ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा ज़ीरो। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट हम फिर आगे चलते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है।
जितना भी मैंने कराया उसको आप रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आपका जो इंट्रीगेशन है वो आप पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करने के लिए हम कल क्वेश्चन करेंगे। हम कल क्वेश्चन करें, आना ना भूलें। और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।